मेरे यहाँ बारिश जल्दी नहीं होता है, अगर होता है ना तो छूटता नहीं है। तो 8 से 10 दिन में इतना ना बारिश यहाँ पर हो रही है और हम लोग का परेशान करके रख दिया है। कोई भी चीज़ें हैं डालो धूप में तो सूखने का अच्छा नहीं सूख रहा है और बारिश आ जा रहा है। तो इसी कारण यहाँ पर मसाला भी ख़त्म हो गया है घर में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो लाइन वाला यहाँ पर चूल्हा है और इसे जलाए नहीं है, जलाकर और बुता दी है। थोड़ा सा शीशा है इसमें तो गर्म रहता है थोड़ा देर के लिए। और इसी पर क्या करें ना, जीरा को थोड़ा सा फैला दिए हैं। जीरा है अच्छे से इसमें गर्म हो जाएगा तो पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे तो बन जाएगा। इस तरह के देख सकते हैं क्रिस्पी हो गया है। तो इसे ठंडा करके उसके बाद पीसेंगे। और जब भी जो मसाला बनाते हैं ना तो हम घर पर बनाते हैं, शुद्ध होता है और इसका टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मार्केट वाला है ना तो पता नहीं कितना दिन का रहता है, उसका सुगंध थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए कोई भी चीज़ आप घर पर बनाइए तो अच्छा होता है। उसके बाद वही उसी चूल्हे पर रख दिए हैं यहाँ पर मिर्च। मिर्च को डंठल हटाकर और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। चूल्हा नहीं जलाए, इसी तरह गर्म है शीशा। इसी पर थोड़ा देर के लिए छोड़ेंगे ना तो अच्छे से गर्म हो जाएगा। तब तक लिए यहाँ पर दोपहर के 1:30 बज रही है और कुछ चीज़ें बनाना है। बच्चे अब स्कूल से आएंगे तो खाना बना रहे हैं। सुबह में बनाए थे पर ख़त्म हो गया है आज, तो आज के लिए ये बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर करेला लिए हैं और करेला 4 से 5 लिए हैं और छोटे छोटे लिए हैं। करेला के 2 पानी धो लिए हैं और आलू भी 3 यहाँ पर लिए हैं। और करेला को ऊपर से थोड़ा सा छिलका हटा दिए हैं और दोनों बगल के डंठल इस तरह के काट कर लेना है। काट कर पानी में डाल देना है। कोई भी चीज़ छिलिए ना हरा सब्जी तो इसको पानी में धोना ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा खुरदुनी सा निकलता है। इसीलिए सभी करेला के यहाँ पर तो 5 लिए हैं पर 4 करेला परफेक्ट है। एक करेला लाल दिख रहा था, हमको लगा कि पका हुआ है पर इसमें है ना कीड़े हो गया है, हमको दिखाई नहीं दे रहा था। इसे फेंक देंगे और सभी करेला को इस तरह के छील लेते हैं और छील कर पानी में रख देते हैं। एक करेला देखिए यहाँ पर फाड़ है तो हमको लगा कि पका हुआ है पर इसमें है ना कीड़े हैं, तो इसे फेंक देते हूँ, यूज नहीं करना है। और यहाँ पर जो आलू है तो आलू 3 लिए हैं और जितना भी बड़ा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। आलू को धोकर पहले ले लिए थे पर इसे छिलका हटा देना है। इस तरह के थोड़ा सा इसमें कोड़ते समय थोड़ा सा कोई भी चीज़ लग जाता है ना तो इसमें थोड़ा सा दाग हो जाता है, तो इसे काट कर निकाल दिए हैं। हम लोग के यहाँ कोड़ा जाता है इसीलिए हमको जानकारी है। आप लोग के यहाँ आलू की खेती होता है कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग गांव से हैं तो मेरे यहाँ जो है आलू का खेती होता है, तो इसीलिए हमें जानकारी है। आलू को छीलकर इस तरह के क्या करना है, रेडी कर लेना है। दोनों चीज़ों को डाल देना है और अच्छे से धोकर थाली को धो दिए हैं और इसमें से निकाल देना है आलू और करेला को। अब यहाँ पर आलू करेला दोनों रेडी हो गया है, तो इसे काट लेते हैं मनपसंद का। बीच में से पहले करेला को काटेंगे 2 भाग में, उसके बाद इसमें से फिर से 2 भाग में कट करेंगे। एक करेला में 8 भाग बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह के देख सकते हैं। इस तरह से बनाने से जो करेला होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बच्चे भी खाते हैं, मेरे घर में खाते हैं इसीलिए। और सभी करेला को इस तरह के काट लेंगे और इस तरह के काट कर रेडी कर लेंगे।
जिस तरह करेला काटे हैं उसी तरह यहाँ पर आलू को भी काट लेना है। आलू को पहले बीच में से काट लिए, उसके बाद लंबे लंबे इस तरह के चौड़ा में कट कर लेना है। इस तरह के आलू जो सब्जी में पड़ता है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और दिखने में भी सुंदर दिखते हैं सब्जी। दोनों को काट कर रेडी कर लिए हैं और इसे साइड में रख देना है। उसके बाद और भी चीज़ें तैयारी कर लेना है। एक यहाँ पर प्याज को छिलका हटाकर 2 भाग में कट कर लिए और इसे लंबे लंबे टुकड़े में बारीक से कट कर लेना है, स्लाइस में इस तरह के। उसके बाद छोटे वाला खल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे यहाँ पर लहसुन। लहसुन को छिलका हटाकर और उसके बाद कूट लेते हैं। लहसुन कूट के सब्जी में डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे कूट कर इस तरह के निकाल देंगे, प्लेट में डाल देंगे। और जो यहाँ पर सिलवट्टे हैं, छोटा वाला खल है, इसे भी धो देंगे। चिपचिपा रह जाता है, अगर नहीं धो के रखेंगे ना तो इसमें चिपचिपा रह जाएगा और फिर दूसरी बार कूटेंगे ना तो अच्छे से कूटता नहीं है। और यहाँ पर काट कर रेडी कर ली है। मिर्च जो है हमारा गरम हो गया है। अब मिर्च को उतार देंगे और इसे भी क्या करना है, पहले मसाला को पीस लेंगे ताकि सब्जी में डालने के लिए हो जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं ग्राइंडर जार और सबसे पहले जीरा डालेंगे। जीरा को डालकर अच्छे से इसे पाउडर बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा पाउडर यहाँ पर बन गया है। कोई भी चीज़ घर पर बनाइए तो शुद्ध बनता है, स्वाद भी अच्छा रहता है, देख सकते हैं। और मिलावट भी नहीं होता है। मार्केट वाला कोई भी चीज़ है तो मिलावट आजकल आ रहा है, तो घर पर बनाइए, शुद्ध बनाइए। चलिए सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें डाल देना है तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल देते हैं। तेल गरम हो जाएगा तो जीरा का तड़का, 2 हरी मिर्च, 1 तेजपात डाल देते हैं और इसी में कूटी यहाँ पर लहसुन डाल देते हैं। थोड़ा सा इसे चटक जाएगा तो उसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो प्याज है ना अच्छे से भुनाई हो जाएगा। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन अच्छे से भुनाई हो जाता है तो इससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा देर के लिए इसे मिक्स करके छोड़ देंगे ताकि प्याज जो है हमारा अच्छे से पक जाएगा। प्याज थोड़ा सा पक गया है, ज़्यादा जलने नहीं देना है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहता है प्याज तो अच्छा लगता है करेला की सब्ज़ी में। उसके बाद करेला और आलू को इसी में डाल देंगे और डाल कर इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसे छोड़ेंगे ताकि जो तेल है अच्छे से और थोड़ा सा धीमी आंच कर देंगे ताकि करेला में अच्छे से तेल से फ्राई हो जाएगा। करेला थोड़ा सा फ्राई करना ज़रूरी होता है। अब ढक देते हैं, ढक कर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद छोड़ने के बाद देख सकते हैं करेला में तेल छोड़ दिया है और इसमें जो है ना करेला अच्छे से फ्राई हो जाता है तो खाने में टेस्टी लगता है। और इस तरह बनाने से करेला कड़वा नहीं होता है, तो देख सकते हैं। मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। अब डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और यहीं पर डाल देना है यहाँ पर जो मिर्च पीस के रखे थे। अगर लाल पसंद है तो ख़रीद कर लेना पड़ेगा पाउडर। ये वाला ज़्यादा लाल मिर्च नहीं है इसीलिए लाल नहीं दिख रही है। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच इसमें नमक डाले हैं और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसे ढककर अब पकने देंगे। करेला पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जितने भी टाइम देकर पकाइएगा ना कड़वा नहीं होता है और इस तरह के बनाइएगा तो बच्चे भी खाएंगे। मेरे घर में सभी बच्चे खाते हैं इसीलिए। अब ढक देते हैं और इसे पका लेते हैं। ढककर कम से कम 5 से 7 मिनट तक ले पकाए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर करेला में तेल छोड़ दिया है, मसाला के भी कलर थोड़ा सा लाल हो गया है, देख सकते हैं। और सब्जी यहाँ पर हमारा पक गया है, खाने के लिए रेडी हो चुका है। जो लाल वाला था ना मिर्च, कलर थोड़ा सा इसका
फीका कर दिया है। अगर लाल वाला मिर्च रहता ना तो कलर थोड़ा सा लाल हो जाता। तब तक लिए इसे खाने के लिए यहाँ पर रोटी बना लेते हैं। रोटी यहाँ पर बनाकर फुला लेते हैं। पहला वाला रोटी है तो थोड़ा सा हाथ जल रही है। पहला रोटी बनाते समय रोटी तो नहीं रहता है ऊपर रखने के लिए, पर इसी तरह फुला लेती हूँ। थोड़ा सा हाथों में लग रही है पर कोई बात नहीं है। और इसी तरह सभी रोटी को बनाकर रेडी कर लेना है। उसके बाद इसे करेला के सब्जी के साथ परोस लेना है। दोपहर के जो समय होता है ना, गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। तो चलिए, यहाँ सुपर टेस्टी करेला आलू की सब्जी तैयार हो चुका है। इसके साथ यहाँ पर फुल्की रोटी और हरी मिर्च नींबू का अचार। तो इस तरह के करेला बनाइएगा, घर में बड़े तो बड़े बच्चे भी खाएंगे। और देखिए आलू कितना अच्छा से पक गया है। करेला भी हमारा यहाँ पर तेल में फ्राई हो गया है। और इस तरह के जो है सब्जी ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि करेला की सब्ज़ी आपको अच्छी लगी हो। और खाना बनाने का तरीका हो सिंपल सा खाना है, पर मेरे घर में सभी बहुत ज़्यादा पसंद करके खाए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो